बहुत बम्पर संख्या में एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली है टीचिंग नॉन टीचिंग के पोस्ट पर। तो उसका एक नोटिफिकेशन था जो कि रोजगार निर्माण पेपर के माध्यम से मुझे मिला था, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें सब कुछ बताया गया है कि आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितने संख्या में वैकेंसी आई हुई है, किस किस पोस्ट पर आई हुई है, हर एक पोस्ट पर क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो सारी ही इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में आपको मैं शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो ये जैसे कि मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पर कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी में टीजीटी, पीजीटी और उसके साथ साथ में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी तरह की पोस्ट निकली हुई हैं और नॉन टीचिंग के भी कई सारे पद हैं जो कि निकले हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। इसके पहले ऐसी वैकेंसी कब आई थी ये बताना संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर बात कही जा सकती है कि इसके बाद कब आएगी और आप उस वक्त तक उन पोस्ट के लिए एज वाइज एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पर है। तो देखिए मैं तो खोलती हूँ सरकारी रिजल्ट जो एक साइट है उस पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, ऑथेंटिक नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। तो मैं उसके माध्यम से खोल रही हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख लीजिएगा। तो 5 दिसंबर 2022 यानी कि कल के दिन ये वैकेंसी जो है आप फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी 26/12/2022 तक। और उसके बाद में फीस सबमिट करने की डेट भी 26/12/2022 ही है। एग्जाम डेट जो है वो बताई जाएगी कब निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो फीस की डिटेल दी हुई है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए हो जाता है 2300 रुपये, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 2300 रुपये, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए 1200 रुपये, टीजीटी प्राइमरी पीजीटी प्राइमरी टीचर्स के लिए 1500 रुपये, SC ST के लिए कोई फीस चार्ज नहीं है, फिजिकल जो हैंडीकेप्ड होते हैं उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। और इसके बाद में आप कैसे भर सकते हैं, तो आप किसी भी माध्यम से फॉर्म फीस सबमिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सभी से, ठीक है। और एज लिमिट जो है वो मिनिमम एज बताई गई है, हर एक पोस्ट के हिसाब से एज बताई गई है। 27 से 50 साल एक मोटा मोटा हिसाब है कि कितनी एज लिमिट है। इसके बाद में जो प्राइमरी टीचर हैं, प्राइमरी टीचर के लिए जो कुल पोस्टों की संख्या है वो है 6414, बहुत भारी संख्या में ये पोस्ट है। और इसके लिए जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी 50% अंकों के साथ में। इसके बाद में बीएड होना चाहिए आपको और 10+2 में भी 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ में अगर आपने बीएड नहीं किया है तो 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा जो होता है वो होना चाहिए, या फिर 10+2 के साथ में 50% मार्क्स के साथ में BLED है ना, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वो आपका होना चाहिए। सीटेट होना चाहिए पेपर 1 का जो पास होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल है। तो भाई जो भी 29 साल के भी है ना, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डाल दीजिए, जिंदगी सफल हो जाएगी अगर आप इसमें लग जाते हैं तो। इसके बाद में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की है, जो इसे में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। 702 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर की है 54 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की है 322 पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर की है 11 पोस्ट है। इसके बाद में साथ ही में इसकी दी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, सभी का मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप उसको पढ़कर देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO
के लिए 156 पोस्ट हैं। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, 3 साल का आपका डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल। ठीक है, इसके साथ साथ में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए भी पोस्ट है, इसके बाद फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी पोस्ट है। फिर आ जाता है प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए 303 पोस्ट है और 10+2 के साथ में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए म्यूजिक में। इसके बाद में मैक्सिमम एज है वो 30 साल है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी का जो है वो है 1409 पोस्ट है। मास्टर डिग्री चाहिए है, 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। पीजीटी अगर आप कंप्यूटर साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में डाल रहे हैं तब आपको बीएड की जरूरत नहीं है ना। मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है, ये इसमें 40 साल तक की उम्र दी गई है। तो जो लोग भी इस क्राइटेरिया में आते हैं वो डाल सकते हैं। और डिटेल नोटिफिकेशन आपको नीचे मिल जाएगा इसी के, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक कैटेगरी में हर एक सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है ना। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टीजीटी जो होता है जिसको कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसमें है 3176 यानी कि 3176। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए है आपको, सीटेट का जो पेपर है वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड जो फेज होता है सेकंड वाला वो क्लियर होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो 35 है और सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी है जो वो नोटिफिकेशन में दी हुई है। इसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 52 पोस्ट हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए 45% अंक के साथ में, बीएड पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50 साल इसमें जो एज है वो दी गई है। प्रिंसिपल के लिए 239 पोस्ट है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए, बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 35 से 50 साल होनी चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए इसी तरह से है, लेकिन जो एज है वो है 35 से 45 साल। तो ये एक बात हुई, यहाँ पर दिया हुआ है सभी सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन। तो आप इसमें जाकर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट हैं, यहाँ पर आप सभी कुछ ध्यान से देख सकते हैं, है ना। और यहाँ फिर नीचे आप जब आएंगे तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का तरीका, फॉर्म को फिल करने का तरीका वीडियो फॉर्म में दिया हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कि आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो सभी को मेरी शुभकामनाएं। अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, भर दीजिए। और अगर आप एलिजिबल हैं और एज बची हुई है अभी तक तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और लग जाइए पूरी जोर शोर से तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज ये मौका आया है, आगे कब आएगा इसका कुछ भरोसा नहीं कहा जा सकता है। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछेगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।